हेलो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर, मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम ये सब स्टडी करा। अभी हम लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जानना है। इसमें हो सकता है पीछे क्लास में आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो। उसके पहले एक टॉपिक हम देखेंगे, शीव ऑफ इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जैसे हम प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में यूं ही बोलते जा रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, ये कैसे? तो 1 से लेके 100 के बीच प्राइम नंबर निकालने के लिए इरेटोस्थनीज ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम शीव ऑफ इरेटोस्थनीज के नाम से जानते हैं। शीव माने चलनी होता है। इसमें उन्होंने, अब मान लो कि एक साथ हमारे पास 1 से लेके 100 में प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, और एक तो ये यूनिक नंबर है, इसको पहले ही काट दो, यूनिक नंबर है, घेर दो, इसको राउंड कर दो, बाकी बच गया 2 से 100। तो इसमें अगर हम कंपोजिट नंबर को छांट दें, सेपरेट कर दें, तो बचा कौन? प्राइम नंबर। अब देखो तो कैसे 1 से लेके 100 के बीच हम कैसे प्राइम नंबर पता करते हैं। इसको पहले काट दो, ये तो यूनिक नंबर है, इसको किसी में नहीं काउंट करेंगे, ना प्राइम में ना कंपोजिट में। अब आइए 2 प्राइम नंबर है, तो एक 2 को राउंड कर दीजिए और बाकी 2 का जितना भी यहाँ से मल्टीपल है सबको काट दीजिए। 2, 4 ये कंपोजिट है, 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 ये सारे 2 के जो मल्टीपल्स हैं इन सारे को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 2 के मल्टीपल्स को मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए 3 भी प्राइम नंबर है। अब 3 को राउंड कीजिए और 3 के मल्टीपल को कैंसिल कीजिए। 6, 9 कैंसिल, 12 कैंसिल हो गया, 15 कैंसिल, फिर 21 कैंसिल, फिर इधर है आपका 29, इधर है 27 कैंसिल, फिर ये 3 के मल्टीपल है, फिर ये 3 के मल्टीपल में आएगा, फिर ये 3 के मल्टीपल में आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी हम लोग उस पर काम भी करेंगे। उसके जो डिजिट्स होते हैं उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कहाँ हो गया? 59 हो गया, 63 एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर ये नहीं, फिर एक ये हो गया, फिर ये एक ये हो गया, फिर कौन हो गया? 93, ठीक है, और ये 99। ये 3 का मैंने काट दिया। 5 का देखो, 5 क्या होता है? यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए। 5 के टेबल में देखो तो कोई बचा क्या? एक बचा इधर, यहाँ पे ये 25, और इधर बचा कौन? 35, और इधर में 55, 65, 85, 95। दूसरा कोई नहीं, 0 वाला तो कोई है नहीं बचा, हमको लगता है नहीं है। चलिए तो 5 को भी घेर दीजिए। अब 7 पे आइए, 7 का टेबल पढ़िए। 14, 7 3 जा 21, 28, 7 5 जा 34, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, फिर 77, एक ये है 7 का काट दो, फिर 84 वो पहले से कट चुका है, फिर 91 ये हो गया, और फिर 98 ये कट गया है, 7 हो गया। उसके बाद एक के बार आइए 11 पे। 11 का टेबल हो गया 22, 33, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 88, 99। 11 का कैंसिल है। 13 पे आओ।
अभी देख रहे हैं कि बचा कौन कौन है। ये सारा प्राइम हमारा बच रहा है। 13 2 जा 26 काटा हुआ है, तो 3 जा 39 कैंसिल किया हुआ है, 4 जा बोलो कौन है 52 कैंसिल किया हुआ है, 7 का एक और ये था वो मैंने नहीं किया, तेरे बच्चे 65 78 91 बस। उसके बाद 17 है, 17 का टेबल पढ़ो, ये घेर दो। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 कैंसिल है, 17 5 जा 85 काटा हुआ है, 17 6 जा 102 ज़रूरत नहीं है। अब आइए 19 पे, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 काटा हुआ है, 19 3 जा 57, 76 95 काटा हुआ है। चलिए अब आइए 23, अब आएगा नहीं, अब जितना आपको बच गया है सब आपका प्राइम ही नंबर है। देखो 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और ये सब देखो। एक आपको उसमें 2.1 में एक क्वेश्चन था, इसमें जितना भी देखे हो तो कोई कंपोजिट नंबर जो कंजिक्यूटिव है वो लगातार 3 या 1 2 3 4 5 उससे ज़्यादा नहीं है, 6 नहीं है कहीं, सिर्फ यहाँ पे एक 6 है। 91 92 93 94 95 और 96 ये कंजिक्यूटिव, हाँ एक 90 7 नंबर है जो कंजिक्यूटिव है। 90 91 92 93 94 95 96 ये 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा इरेटोस्थनीज का शिव ऑफ इरेटोस्थनीज ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, देखो कुछ कॉमन है 2 का 3 का, ये सब तो तुम लोगों को मालूम ही होगा, फिर भी देखते हैं। 2 का 2 से जो डिवाइड होगा इवन नंबर होगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल हो। देखो 2 2 0 2 2 2 2 2 4 हैं, 1 2 2 6 कोई भी, ये सारा 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई रहेगा तो 2 से डिविजिबल होगा। अब आइए 3 पे, डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर लो 134 या 135, थोड़ा बड़ा है, छोटा नंबर है 18 है, तो वो तो टेबल से ही तुम जान लोगे कि हाँ 3 के टेबल में 3 6 जा 18 आता है, लेकिन बड़ा नंबर है तो इसको क्या करेंगे कि इसके जो डिजिट्स हैं इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। अब देखो इसके डिजिट को ऐड करने पे उसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, तो टोटल नंबर में 135 में 3 से डिवाइड होगा। अब यही चीज़ अगर 435 होता, 435 होता और ये रहता, इतना बड़ा नंबर है, तो क्या करोगे, इसको ऐड करो 3 + 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 15। देखो 15 में 3 से डिवाइड हो गया, तो टोटल 3435 में 3 से डिवाइड हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा और बड़ा पे आइए। और एक 0 दे दो। अब देखो
0 आ गया तो तू समझ गया कि 2 से तो तुमको 2 से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको ऐड करो, कितना हो गया 2 + 1 + 5 + 9 + 1 + 0, 9 1 10, 9 10 15 16 और 2 18 = 18। तो क्या हो गया, ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है 2,15,910 इज डिविजिबल बाई 3। 3 का भी हो गया। अब आइए 4 पे, सॉरी, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी होता है या तो उसके यूनिट्स और टेंस प्लेस पे 0 हो, मीन्स लास्ट में 2 0 हो तो 4 से डिविजिबल होगा। जिस नंबर के लास्ट में यूनिट्स और टेंस प्लेस पे 2 0 है, 4 से डिविजिबल है। लेकिन सारे नंबर के यूनिट्स और टेंस प्लेस पे 0 तो नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 1340, ये देखो ये 40 आया, इसके एक ही 0 है, 2 0 रहता तो आँख मूंद के तुम डिवाइड कर दो, यानी 4 से वो डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 2 0 नहीं है तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, देखो 4 और 0 मिला के जो लास्ट के डिजिट से जो नंबर बनता है, क्या बना 40, उसमें अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो ये कितना भी बड़ा नंबर हो इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो उसका रूल क्या होगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ देयर आर zeros ऑन यूनिट्स एंड टेंस प्लेस, और the number formed by the last 2 digits is divisible by 4। यानी लास्ट में 2 0 हो और नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल हो तो इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और देखिए 3 4 8 6 4 8, इसमें 0 है ही नहीं, तो लास्ट वाले 2 को देखो कितना बना 48, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें लास्ट वाले 2 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको देखते हैं, अगर उसमें डिवाइड हो गया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, और बड़ा नंबर देखिए 7 2 8 9 2 4 5, देखिए लास्ट वाले से क्या बना 24, 4 से डिविजिबल है तो ये टोटल में 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने 4 का भी देख लिया, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा। 2 का क्या है, लास्ट में मीन्स यूनिट्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का है उसके सम ऑफ डिजिट्स का जो सम है उसमें 3 से डिवाइड होना चाहिए, जो डिजिट्स होंगे उसको ऐड कर दो, उसमें देखो कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर उसमें हो जाएगा तो टोटल नंबर में हो जाएगा। 4 से लास्ट में 2 0 होना चाहिए, और अगर 0 नहीं है तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट से जो नंबर बनता है उसमें 4 से अगर हो गया तो टोटल पे हो गया। अब किसका है 4 के बाद कौन सा आया 5। 5 का सिंपल, यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, इसका तो सबसे सिंपल है, 2 ही होना चाहिए, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। कोई भी नंबर 2 5 0 1 ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका हमको नहीं लगता कि एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है। लास्ट में 5 कर दो, 5 से डिविजिबल है, फिर 0 कर दो, 5 से डिविजिबल है। 6 का, ये हमारा है 6 का। तो 6 जो है 2 × 3 होता है, तो 6 का रूल है कि जिस नंबर में 2 से भी हो और 3 से भी हो, मतलब एक साथ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 एट द सेम टाइम, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 एट द सेम टाइम, एक ही साथ 2 से भी हो और 3 से भी हो। मतलब कि 6 से चेक करने के लिए हमको 2 चीज़ चेक करना है, एक 2 से और एक 3 से। जैसे देखो 4 6 8, इसमें पहले लिख दे रहे हैं डिविजिबल बाई
both 2 and 3 at the same time. टू 4 6 देखिए 3 इतना बड़ा नंबर है, फिर इधर कर दो 6, इतना बड़ा नंबर है, यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2 हो गया। अब इसका ऐड करो, 6 + 3 + 2 + 4 + 6, 6 4 10 12 15 इज इक्वल टू हुआ 21, डिविजिबल बाई 3। अब बोलो 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से हो गया। एक ही साथ उसमें केवल 2 से रहेगा, 3 से नहीं रहेगा तो 6 से नहीं होगा, 3 से होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से नहीं होगा। इसका मतलब कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, 1 8 9 2 11 3 14 1 15 3 18 देखिए इतना बड़ा है। पहले यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 2 से तो हो गया, 2 से हो गया। अब इसको ऐड करो, 1 + 8 + 2 + 3 + 1 + 3 + 0, ये कितना हो गया, 18, ये 3 से हो गया, तो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो 6 से भी हो जाएगा। हमने 6 का देख लिया। आइए किस पे, 7 का, 7 का देखो 133 एक नंबर है, या 154 लेते हैं, 154। इसके लास्ट वाले डिजिट को इसमें 2 पार्ट करो, एक लास्ट वाले का और बाकी जो रिमेनिंग हो गया उसका। तो लास्ट वाले को अब क्या करो कि रिमेनिंग जो डिजिट से जो नंबर बना उसमें से लास्ट वाले को डबल करके माइनस करो, इज इक्वल टू हो गया 15 - 8 इज इक्वल टू 7। देखो क्या करेंगे 7 के लिए कि लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दो, लास्ट में जो भी है उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको बाकी जो बच गया उसमें से माइनस करो। अगर 0 आएगा या 7 आएगा तो वो डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 441 है ये, या 7 का कोई मल्टीपल होगा, तो 441 में लास्ट कौन है, 1, और ये क्या है बाकी जो बच गया, तो हम क्या बोले हैं कि बाकी में से लास्ट को डबल करके माइनस करो, कितना हुआ 42, 42 में 7 से डिवाइड हो जाता है जी, तो इसका मतलब कि ये टोटल में हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए एक और एग्जांपल देखिए, वन 96 इसमें है कि नहीं, तो क्या करो कि इसको डबल करो, तो डबल किए तो कितना हुआ 6 × 2 12, इसको माइनस करो, बाकी कौन बच गया 19, 19 में से माइनस करो, कितना है 7। तो क्या करेंगे कि लास्ट वाले जो डिजिट है उसको डबल करेंगे और उसको बाकी में से माइनस करेंगे। अगर 0 आया या 7 का कोई मल्टीपल आया तो उसमें 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक और देखो 581 है, तो
इसमें क्या करो, क्या बोले हैं कि इसको डबल करो, तो 1 को डबल करे तो 2 हो गया, और बाकी में से उसको माइनस करो, 58 माइनस 2 इज इक्वल टू 56। 7 8 जा 56 होता है, हो गया हमारा। हाँ, अब हम आइए तो 7 का ऑलमोस्ट समझ ही गए हो गए आप लोग। आइए 8 का देखो, जो रूल 8 का है, सॉरी 4 का है, वैसा ही 8 का है। 4 में हमने क्या किया था कि लास्ट में 2 0 बोला था, लास्ट में 2 0 आना चाहिए। 8 के लिए लास्ट में 3 0 आना चाहिए। तो जैसा 4 का है वैसा ही 8 का भी है, एक डिजिट ज़्यादा, मीन्स लास्ट में 3 0 होना चाहिए। अच्छा 4 में क्या देखे कि लास्ट में 2 0, नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, तो यही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। एक डिजिट बढ़ा दीजिए, लास्ट में 3 0 हो, और लास्ट के 3 अगर 0 नहीं हो तो 3 0 नहीं हो तो क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उससे नंबर जो बनेगा उसमें अगर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इसका है 2 5 0 0 0, 3 0 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 6 7 0 0 0, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9, कितना भी बड़ा नंबर हो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 8 3 0 नहीं हो तो मान लो 2 0 हो तो क्या होगा, 8 6 5 2 0 0, इसमें 3 डिजिट से जो नंबर बना 200 लग जाएगा। 200 में 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। 25 8 जा 200 होगा, ये भी हो गया। अब मान लो कि 2 8 5 6 इतना बड़ा नंबर है, इसके लास्ट वाले से बनाओ, कितना बना 152। 19 8 जा 152 होता है, 152 इसमें 8 से डिवाइड हो जाएगा 19 टाइम्स, तो इसका मतलब कि इस टोटल नंबर में 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का क्या सीखे, 4 का है 2 डिजिट के लिए देखते हैं, 8 के लिए 3 डिजिट के लिए देखते हैं। ये काम 16 के लिए भी कर सकते हो, 4 डिजिट के लिए देखो 16 का हो गया, सेम रूल। तो हमने इसमें देखा कि लास्ट या तो उसके लास्ट में 3 0 होने चाहिए, या अगर 3 0 नहीं हो तो बाकी जो लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको देखते हैं कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसमें 3 0 नहीं था, लेकिन लास्ट वाले 3 डिजिट से जो नंबर बना वो कितना हुआ 200, वो नंबर क्या हुआ 200। अब 200 में 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए टोटल में 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको और बड़ा कर दो, 9 5 और बड़ा कर दो, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट वाले 3 डिजिट, इसमें 0 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा उसको देखिए 180 52, 19 8 जा 152 होता है, तो इसमें डिवाइड हो गया। तो 8 का भी देख लिए। अब हमारा आया 9 का। 9 सिंपल है, जैसे 3 का है वैसा ही 9 का भी है। 3 में हम क्या दिखे 9 का, 3 में क्या देखे उसके डिजिट का वो ऐड करो, अगर उसमें 3 से डिवाइड हो गया तो हो गया। 9 का वही है, डिजिट्स को ऐड करो, अगर 9 से डिवाइड हो गया तो हो गया। देख लो, जैसे मान लो 891, इसको ऐड करो, 8 + 9 + 1 इज इक्वल टू 18। 18 में 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, हैं। देखो इसके डिजिट्स को ऐड करो, 8 + 5 + 4 + 2 + 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का भी हो गया। अब आइए 10 पे। 10 का बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 10 का नहीं बताने की ज़रूरत है। अब आइए 11 का। 11 का जानना ज़रूरी है। देखो 11 का क्या है
कोई भी नंबर जैसे आपको दिया हुआ है 2858, ये इतना बड़ा नंबर है, तो क्या करो कि इसके यूनिट प्लेस पे, ये 1 है, इवन और ऑड प्लेस, ये पहला ऑड, इवन ऑड, नंबर नहीं, प्लेस। फर्स्ट प्लेस ये ऑड होता है, सेकंड प्लेस इवन हुआ, थर्ड प्लेस, ये प्लेस है 1 2 3 4 5, प्लेस हुआ नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब देखो, तो इवन का पहले ऑड का सम निकालो, ऑड का सम ऑफ ऑड प्लेसेज, तो कितना हो गया 9। सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेज लिखो, डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेज, +5 + 2 = 16। अब इसमें इवन प्लेस पे देखो, ये इवन है दूसरा चौथा, तो सम ऑफ ऑन इवन प्लेसेज 8 + 8 = 16। देखो अब दोनों का डिफरेंस निकालो। 7 वाले में भी हमने डिफरेंस निकाला था, 0 आया। अगर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो 11 से लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको समझ लीजिए, एक एक डिजिट छोड़ के, अल्टरनेट डिजिट का, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम निकालिए। एक एक इवन और ऑड प्लेस के जो डिजिट्स होंगे उसका सम निकालिए, ऐड कर दीजिए और उसका डिफरेंस निकालिए। तो हमने ये एक एक छोड़ के 9 5 और 2 एक एक छोड़ के उसका सम निकाला, 16 आया। फिर एक छोड़ के जो छोड़े थे उसका सम निकाला, 16 आया। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आपको क्या हो गया, 0 आया। तो हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालेंगे छोड़ छोड़ के, और एक ऑड प्लेस का और एक इवन प्लेस का, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आ गया या 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 7 2 8 4 14 8 7 15 3 18। अब देखो इसमें इसका सम निकालो, 8 + 2 + 4 14। और फिर इसका निकालो, कितना हुआ, 3 + 3 + 8 = 14। माइनस कीजिए, हो गया 0 आया तो 11 से डिवाइड हो गया। तो 11 तक हम जान लिए। अब देखो कुछ ये बड़े नंबर को भी हम निकाल सकते हैं, जैसे 12 का हुआ, तो 12 के लिए एक साथ 3 और 4 से अगर डिविजिबल होगा तो हो जाएगा 3 और 4 से। जैसे देखिए इतना बड़ा है, तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 6 के लिए क्या बोले थे कि 2 से चेक कीजिए और 3 से चेक कीजिए। 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, दोनों से हो गया तो 6 से हो गया। तो 12 का वैसे ही कीजिए, पहले 3 से चेक कीजिए, ऐड कीजिए, 4 + 8 + 6 + 3 + 8 + 4 33 33। 3 से हो जाएगा, 3 से हो गया। अब जो है, अब क्या कीजिए, 4 से देखिए, 84 बना,
बोले थे 4 का कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, नहीं तो लास्ट के दोनों डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो हो जाएगा। तो देखिए 4 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो 12 से भी हो गया। वैसे ही 15 का भी हम अब निकाल सकते हैं। 15 का भी चेक करना है तो क्या करोगे, 3 से भी और 5 से भी, दोनों से। 3 से पहले चेक कर लेंगे, 5 से चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर दोनों से हो जाएगा तो 15 से हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का देखना है। 16 का मैंने बता ही दिया, लास्ट के 4 डिजिट का देखेंगे, अगर 4 जीरो हो तो लग जाएगा 16 से, नहीं तो लास्ट के 4 डिजिट से बना हुआ नंबर हो जाना चाहिए। जैसे 8 का था, 4 के लिए 2 डिजिट का देखते हैं, 8 के लिए 3 डिजिट का देखते हैं, 16 के लिए 4 डिजिट का देखते हैं। 18 के लिए 9 और 2 से हो जाएगा, जैसे ये है 3 और 4, तो 2 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए तो 18 से हो जाएगा। 20 का 4 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए तो 20 से हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको डिविजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप डिवाइड करके कर लोगे। तो हमने इस सेक्शन में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर लिया और इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.3 बना सकते हैं। यानी हमारा एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट हो गया। आप 2.3 बनाओ, उसमें आपको जो डाउट होगा आप कांटेक्ट करो नंबर पे, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो फिर इसके बाद हम लोगों को फैक्टर ट्री मतलब एलसीएम और एचसीएफ ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है, उस पे हम लोग जाएंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 2.3 बनाइए, जो डाउट हो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। दैट्स इट।